प्रकार से ब्रजभूषण सर आपका माइक ओपन है। नहीं, क्या नाम है, ब्रजबंधु जी हैं जी, ब्रजबंधु जी हैं पुरी से, उड़ीसा से जी। तो दोस्तों आप सभी का प्यार दुलार एकदम मतलब विवश कर देता है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं आप किस शब्दों में मैं आप सभी को धन्यवाद करूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल, ध्यान से समझिएगा सर, स्कूल नाम पड़ा है स्कूल, तो स्कूल शब्द से ही उमा देवी मैम बंद करें अपना माइक प्लीज। स्कूल, तो अगर हम स्कूल में आते हैं तो हम एक विद्यार्थी हैं, हम एक स्टूडेंट हैं, अगर मानते हैं तो। क्योंकि स्कूल में जो शिक्षा मिलती है ना वो आगे चल करके काम आती है। और एक ऐसा स्कूल जहां पर फ्री एजुकेशन मिलता है। तो उपस्थित सभी मातृशक्ति एवं हमारे जितने भी सदस्य हैं, फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, आप सभी को रामप्रीत का एक सुर में आप सभी को नमन प्रणाम। और इस ब्राइट हॉरिजॉन को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और इसके पिलर, इसके रचयिता श्रीमान नूरुल सर, एस फरहान सर, नौशाद कलीम सर एवं दिलीप राणा सर, आप इसके स्तंभ हैं, 4 पिलर हैं। आप सब ने इसकी नींव डाली है, इसका निर्माण किया है, उद्देश्य एक बनाया है कि सब यहाँ पर आकर के सीखें। एवं उपस्थित सभी गणमान्य साथी, भरत सर हैं, शशि भूषण सर हैं, उमा शंकर सर हैं, GS घरियाल सर हैं, एवं हमारे लखनऊ से डायनेमिक लीडर श्रीमान SP गुप्ता सर हैं, प्रदीप सर हैं, एवं श्रीमान अशोक वाजपेयी सर हैं, सुमन स्वीटी मैम है, डॉक्टर सलीम सर हैं, एवं बहुत सारे साथी हैं। आप सभी को मैं बारंबार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। एवं अपनी लखनऊ लवली टीम को, जिसका मैं अगुवा हूं, जिसकी वजह से मुझे ऐसे शानदार प्लेटफॉर्म पर आने का मौका मिलता है, ऐसे मैं लखनऊ लवली टीम को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। एवं उपस्थित सभी नारी शक्ति, मातृशक्ति को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। दोस्तों आज का जो सेशन है कोई मोटिवेशन नहीं है, आज का सेशन केवल एजुकेशन पर आधारित है। हो सकेगा तो आज बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, और अगर आपके कोई साथी छूट गए हों तो निश्चित रूप से जल्दी उन्हें इनवाइट कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों एक बात आप जानते हैं दोस्तों कि हम सभी को ईश्वर ने जिंदगी दी है। हे ईश्वर, आपने जो जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। हे परमपिता परमेश्वर, आपने जो जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना है। पांव बख्शे हैं तो तोहफे के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है, गुफ्तगू तूने सिखाई है, मैं तो गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो मेरी बातों में असर भी देना, असर भी देना, असर भी देना। दोस्तों नवरात्रि का समय है, सभी के घरों में माता रानी विराजमान है। आज अष्टमी का दिन है माता गौरी जी का। माता गौरी सभी के जीवन में खुशियां प्रदान करें। एवं रमजान का समय चल रहा है, इस रमजान के पावन वेला में बहुत सारे साथी व्रत होंगे, बहुत सारे साथी हमारे सनातन धर्म के बहुत सारे साथी व्रत होंगे, 9 दिन का व्रत रखते हैं। आज अष्टमी का दिन है, आज बहुत सारे साथी, हमारी बहनें, हमारी माताएं व्रत होंगी, हमारे भाई बंधु व्रत होंगे। और रमजान के समय में 30 दिन का जो रमजान होता है बहुत सारे साथी व्रत रखते हैं। तो सभी को इस पावन वेला में, जो भी रमजान का समय और ये हमारा नवरात्रि का समय चल रहा है, इसमें सभी के घरों में अपार खुशियां जाए। और जो भी साथी जिस मकसद से इस परवाइन इंटरनेशनल में आए हैं उस मकसद को जरूर पूरा करना। और मैं पिछले कुछ दिनों से हरिद्वार, देव की नगरी हरिद्वार में था, और वहाँ बहुत सारा एंजॉय भी किया, माता रानी के दर्शन भी किया, गंगा मैया की गोद में गया, तो बहुत कुछ मिला और एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, नई एनर्जी का संचार हुआ। तो दोस्तों आइए चलते हैं, आज कुछ चीजों पर मैं रूबरू होना चाहूंगा आप सभी के साथ। और आज बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा
इस मंच पर करीब करीब मैं देख पा रहा हूँ 170 प्लस साथी हैं और धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। तो प्रदीप सर, अगर कहीं मेरी आवाज ब्रेक होगी तो तुरंत आवाज दीजिएगा और मैं बोलूंगा, अगर आवाज दूंगा तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, गुफ्तगू जरूर करिएगा। ठीक है सर? जी सर, जी सर, ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके। दोस्तों, आप सभी जो बहुत सारे साथियों ने रामायण देखा होगा और कई बार देखा होगा, कई बार देखा होगा। जब श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय पाने के बाद जब माता सीता को वहां से वापस बुलाया गया, माता सीता को, और जो विभीषण थे उन्होंने आदर के साथ माता सीता को रामचंद्र जी के पास पहुंचाया। और रामचंद्र जी के पास पहुंचने से पहले रामचंद्र जी ने रोक दिया। जब सीता जी रामचंद्र जी के पास आ रही थी तो रामचंद्र जी ने रोक दिया और लक्ष्मण को आदेश दिया कि लकड़ी का बंदोबस्त करो, आग का बंदोबस्त करो। एकदम वहां का जो माहौल था, एकदम सन्नाटा छा गया। आग किस लिए? आग का बंदोबस्त किया गया। लक्ष्मण जी ने आग का बंदोबस्त किया, आग जलाई गई। उसके बाद माता सीता जी को उन्होंने कहा, आपको इस अग्नि में प्रवेश करना है, इस अग्नि में प्रवेश करना है। लक्ष्मण जी ने विरोध किया और इतना विरोध किया कि अगर मुझे अपने बड़े भाई रामचंद्र जी से मुझे अगर लड़ाई भी करनी पड़ेगी तो मैं करूंगा, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा कि माता सीता को इस अग्नि से, मतलब अगर वो सुरक्षित है, साफ सुथरी हैं, सबके दिलों में एक बात थी कि अगर साफ सुथरी हैं तो अग्नि में जलेंगी नहीं, और अगर कुछ भी हो तो वहीं पर जल के भस्म हो जाएंगे। दोस्तों, तब रामचंद्र जी ने धीरे से कहा लक्ष्मण से, अरे लक्ष्मण, तुम क्या समझते हो कि मैं अपनी सीता पर लांछन लगा सकता हूं? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं तो अग्नि की व्यवस्था इसलिए कर रहा हूं कि ये जो सीता है वाकई में सीता नहीं है, ये सीता की छाया है। मैं जब ये सारी चीजें, जब हिरन वहां पर सोने का हिरन दिखा था, ये सारी चीजें दिखी थी, तो ये सारी चीजें मैं समझ गया था। और उस समय मैंने अग्निदेव को बुलाया और वहां पर सीता जी को समर्पित कर दिया कि कुछ दिनों के लिए मैं आपको सौंप रहा हूं। और आज वो समय आ गया है कि मैं उनसे, अग्निदेव से, सीता को वापस लेने जा रहा हूं। इस प्रक्रिया में सीता को गुजरना पड़ेगा। दोस्तों, आज वही समय है, आज वही समय है। आज जो कुछ घटित हो रहा है पर्लवाइन इंटरनेशनल के पीवीसी मेटा प्लेटफॉर्म पर, ये बहुत लोगों को समझ से परे है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, क्या होने वाला है। जो सोच है, डॉक्टर डेनियल जॉनसन नाम का जो भी व्यक्ति हो, मैं नहीं जानता, जिन्होंने इसकी रचना की है, उनकी सोच क्या है, अगर उस सोच से सबकी सोच मिल जाए तो जो इसकी कल्पना की गई है, जो उद्देश्य लेकर के आगे बढ़ रहा है सिस्टम, इस उद्देश्य पर पानी फिर जाएगा। इसलिए जो घटित हो रहा है, ये घटित होने दीजिए। हम सभी को अपना काम करना है और अपने काम को करते हुए आगे बढ़ते रहना है। आने वाले दिनों में, जैसे रामायण में लोग नहीं समझ पाए थे, लास्ट में समझ पाए कि माता सीता को अग्निदेव के हवाले किया गया था सुरक्षित। तो उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में सीता को रावण अगर छू लेता तो वहीं का वहीं भस्म हो जाता। ये तो सीता जी की छाया थी। तो ऐसी कुछ घटित हो रहा है पर्लवाइन इंटरनेशनल के पीवीसी मेटा प्लेटफॉर्म पर, जो हम लोग, बहुत सारे लोगों के समझ से परे है, समझ में नहीं आ रहा। ये एक दिन में समझ में नहीं आएगा, आने वाले दिनों में आपके समझ में जरूर आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है।
प्रदीप सर, मेरी वॉइस जा रही है? जी सर एकदम क्लियर है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके सर। दोस्तों, आज मैं कुछ एजुकेशनल चीजें लेके आया हूं और आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, हम सभी पर्ल वाइन इंटरनेशनल में आए थे, तो हम सभी को एक सपना दिखाया गया था और हमने समझा भी, बूझा भी। हम लोगों का लक्ष्य एक ही है, कामयाबी। एक ही लक्ष्य है, कामयाबी। कामयाबी के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? आज जो हमारा पीवीसी मेटा टोकन फार्मिंग का इतना बड़ा हमें प्लेटफॉर्म मिला है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, जहां पर 20 लेवल तक की इनकम हमें मिलती है, तो हम सभी का लक्ष्य क्या होना चाहिए? टोकन फार्मिंग में एक ऐसा उच्च स्थान है जहां पर 400% आपको रिलीज होती है आपके इन्वेस्टमेंट का। प्रदीप सर बने रहेंगे, यस या नो? 400%। यस सर, यस। अगर हम सभी साथी अगर बिजनेस करने के उद्देश्य से पर्ल वाइन इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पीवीसी मेटा में टोकन फार्मिंग के साथ अगर आ रहे हैं, तो हमें पहले अपने लक्ष्य को क्लियर करना पड़ेगा, निर्धारित करना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए, हमें 400% के लेवल पर जाना ही है। अब एक बात आती है कि 400% लेने के लिए क्या हमें ताउम्र काम करना पड़ेगा? क्या पूरा जीवन गुजारना पड़ेगा? क्योंकि 400% तक पहुंचने के लिए 1.25 करोड़ बीएसडी की फार्मिंग होनी चाहिए टीम में। कितना प्रदीप सर? 1.25 करोड़। 1.25 करोड़ जी, 1.25 करोड़ का मतलब लगभग होता है 100 करोड़ का टर्नओवर होना। 100 करोड़ रुपए का लक्ष्य कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। इसके लिए पूरी तरह से हमें अपने माइंड में एकदम ये चीजें बैठा लेनी होगी। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा? अगर ये लक्ष्य हमने बैठाया, तो निश्चित रूप से उस लक्ष्य के पीछे हमें जाने की जरूरत होगी, उस पर हमें काम करने की जरूरत होगी। अब इस लक्ष्य के पीछे हमें समय कितना देना पड़ेगा? प्रदीप सर, माइक बंद कर लिया करें, जब मैं बोलूं तब ओपन किया करिए। बैकग्राउंड से बच्चों की आवाज आ रही है। जी, समय क्या हमें 10 साल काम करना पड़ेगा, 20 साल काम करना पड़ेगा, 5 साल काम करना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, आज बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने लाखों बीएसडी का टर्नओवर कर डाला है। कितने दिनों में? 5-6 महीने में। शायद सितंबर महीने से, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने से टोकन फार्मिंग स्टार्ट हुआ। क्यों प्रदीप सर? लगभग पहली बार डीपी से शुरू हुआ था जी, 28 जुलाई सर। 28 जुलाई को जी सीड सर। फंडिंग शुरू हुई थी। टोकन फार्मिंग सितंबर महीने से शुरू हुई थी। हाँ जी सर। तो अगर सितंबर से बात करें तो लगभग 6 महीने पूरे हुए हैं और बहुत सारे साथियों के 6 लाख बीएसडी से ऊपर की टोकन फार्मिंग वैल्यू टीम की हो चुकी है। यस या नो? बहुत सारे स्क्रीनशॉट देखते हैं साथ, है ना? तो हमें क्या करना होगा? हमें यस सर जी, हमें लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा या मैक्सिमम 3 साल लगेगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस संकल्प पर, आप इस मिशन पर, आप अपने लक्ष्य पर कितना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब इन सब चीजों के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको विश्वास की जरूरत पड़ेगी। आज भी 90%, मैं पूरे मंच पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे विषय में क्या कहता सर, आज भी मैं जानता हूं कि 90% से ज्यादा व्यक्ति हैं जिनके अंदर बिल्कुल विश्वास नाम की कोई चीज नहीं है। बस चल रहे हैं
आज कुछ बोल दिए, कल कुछ बोल दिए, परसों कुछ बोल दिए। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, भाग जाएगी, डूब जाएगी, पैसे डूब जाएंगे। क्यों प्रदीप सर? यस या नो? यस सर। यस सर। यस सर, आजकल ज्यादातर यही सोचने वाला, सही बात। जी। तो विश्वास, अब विश्वास नाम की कोई गोली, मैं बार बार बोलता हूं कि विश्वास नाम की कोई गोली मार्केट में मिलती ही नहीं है। किसी दुकान पे जाइए, बोल दीजिए सर विश्वास की गोली दे दीजिए। तो विश्वास की गोली कहाँ मिलती है? विश्वास की गोली आप जाइए एस फरहान सर से पूछिए, विश्वास की गोली नौशाद कलीम सर से पूछिए, विश्वास की गोली नूरुल हुसैन सर से पूछिए, विश्वास की गोली प्रदीप सर से पूछिए, विश्वास की गोली राजू सर से मिलेगी। इन सब के पास विश्वास की गोली है और ये विश्वास की गोली खिला देंगे, आपको विश्वास हो जाएगा। यस या नो? यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल। 100% करेक्ट सर। विश्वास सबसे पहले सर अपने आप पर, खुद पर विश्वास होना चाहिए। और खुद पर विश्वास हो गया ना सर कि मैं जो काम करने जा रहा हूं सही करने जा रहा हूं, तो सिस्टम में जितना छानबीन करना कर डालिए, जितनी भी छानबीन करनी है 1 दिन में कर डालिए। इसके लिए 6 महीने नहीं लगेंगे सर। सिस्टम पर विश्वास करने के लिए जितनी तह तक जानी है चले जाइए, जिन जिन से बात करनी है, अगर 200-500 किलोमीटर जाना है तो चले जाइए, मिलिए, देखिए और विश्वास करिए अपने अपलाइन के ऊपर। वो अपलाइन नहीं जो आज किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, कल किसी कंपनी को, परसों नहीं, जो एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, जो आगे बढ़ते जा रहा है, अपनी टीम बनाते जा रहा है और उसके मार्गदर्शन में बहुत सारी बड़ी टीमें तैयार हो रही, उसके ऊपर विश्वास करें। दोस्तों, जब आपका बच्चा 2.5-3 साल का होता है ना, तो आप जाते हैं बच्चे को स्कूल में दाखिला कराने, तो आप साल भर छानबीन नहीं करते हैं। आप 1 से 2 से 3 से पता लगाते ये स्कूल कैसा है, इस स्कूल का रेपुटेशन क्या है, इस स्कूल में पढ़ाई किस तरह से होती है। यस या नो? उसके बाद आप, यस सर, यस सर। अगर 1 साल तक आप छानबीन करते रहेंगे तो 1 साल में बच्चे का 1 साल का क्लास निकल जाएगा और 1 साल बच्चा आपका बड़ा हो जाएगा। तो आपको जो छानबीन करना है 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में कर डालिए। उसके बाद शुरू हो, करना है तो करिए, नहीं करना हो तो चले जाइए, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन करना है तो विश्वास के साथ। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने माँ के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करता है, अपने बाप के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करता है, क्योंकि लोगों ने विश्वास दिलाया है। तो अगर आपके अपलाइन विश्वास दिलाते हैं तो आप अपने अपलाइन पर आंख बंद करके विश्वास जरूर करें, लेकिन तहकीकात कर लेने के बाद, तहकीकात कर लेने के बाद। दोस्तों, अगर आपने यहां तक कामयाबी हासिल कर ली तो आपको सीखने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं कि सीखना जीत, सीखना बन तो जीतना बन। सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे। अपने सीखने की कला को डेवलप करना है। हमें देखना है कि हमें कौन से प्लेटफॉर्म पे सही एजुकेशन मिल रहा है। अगर हमें जानकारी नहीं है तो हम अपलाइन का बार बार सहयोग लें और जैसा अपलाइन है उसकी तरह बनने का प्रयास करें। बाहर की दुनिया में कैसा है इससे मतलब नहीं है। इस पीवीसी मेटा के इस प्लेटफॉर्म पर जो टोकन फार्मिंग में एक साम्राज्य खड़ा किया है, वैसा बनना है कि उससे पहले हम उतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लें। तो जितनी जानकारी है वो सारी की सारी जानकारी इकट्ठी करना शुरू कर दें। दोस्तों, हमें सीखना क्या है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें जरूरत है ट्रस्ट वॉलेट चलाना, बाइनेंस पर क्या करना,
अपने अकाउंट से बीएसडी परचेज करना, और जो बीएसडी हम कमाते हैं उस बीएसडी को हम सेल करके अपने अकाउंट में धन लेना। अगर इसकी जानकारी हमें नहीं होगी तो लोग हमारा दुरुपयोग करेंगे। आज बहुत सारे साथी हैं, कहते हैं सर जी मेरा पीवीसी मेटा ले लीजिए ना, सर मुझे बहुत जरूरत है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको 5 मिनट लगते हैं सर, 5 मिनट में आपका धन आपके बैंक अकाउंट में होगा। आप बाइनेंस पे जाइए, आप वहां पर सेल लगा दीजिए, 2 से 5 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में एकदम एक्चुअल पैसा, ना 1 रुपए कम ना 1 रुपए ज्यादा, जो उस समय की रात 2 बजे की जितनी वैल्यू होगी उतना पैसा आपको मिल जाएगा। अगर पीवीसी मेटा का रेट $12.5 का चल रहा, $12.5 के रेट से आप पैनकेक स्वैप पर आप सेल कर लेंगे और वहां से ट्रांसफर करके बाइनेंस से आप एक्चुअल धन, नहीं तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप शिकार हो जाएंगे लोगों का। और हो सकता है आपको एक पीवीसी मेटा का 1100-1200 मिलने वाला हो तो लोग आपका दुरुपयोग करके आपको 900 या 1000 रुपए दें, और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। यस या नो प्रदीप सर? सर यस 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 सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल हो रहा है सर। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, हमें बाइनेंस पे बहुत ज्यादा नहीं सीखना है। हम सेल कैसे करें, हम खरीदारी कैसे करें, हम उसको कैसे कन्वर्ट करें, हम उसको कैसे अपने ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर करें, और ट्रस्ट वॉलेट से कैसे बाइनेंस पे ले जाएं। बाइनेंस पे इतना काम हमें करना है, सिर्फ इतना काम अगर हमने कर लिया, और एक चीज की जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइनेंस कहता है कि हम आपके हर एक लेन देन की 100% जिम्मेवारी लेते हैं, लेकिन तब जब आपका सब कुछ सही होगा। थर्ड पार्टी पेमेंट कभी हम एक्सेप्ट करते ही नहीं है, ना ही इसकी गारंटी लेते हैं, चाहे आपका पैसा डूबे क्यों न जाए। इसलिए आप जब केवाईसी करने के बाद बैंक अकाउंट लगावें तो आप उसी नाम का लगावें जिस नाम से आपने केवाईसी कर रखी है। बहुत सारे साथी कभी कभी थर्ड पार्टी पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि उनके मोबाइल में जो गूगल पे चलाते हैं, फोन पे चलाते हैं, पेटीएम चलाते हैं, तो 2-3 अकाउंट, मतलब घर में किसी भी सदस्य का अकाउंट उसमें कनेक्ट कर रखे हैं, तो कभी कभी गलती से दूसरे अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो जाता है, वो थर्ड पार्टी पेमेंट होता है, और सामने वाला व्यक्ति हमें क्रिप्टो नहीं देता है। उस कंडीशन में कई बार पेमेंट लोगों के फंस चुके हैं। और जो साथी जिनको एजुकेशन की, जिनके पास भरमार है, फिर उसको निकलवाने में वो मदद करते हैं, किसी तरह से निकलता है, दुनिया भर के प्रूफ देने पड़ते हैं, और थर्ड पार्टी पेमेंट को कभी भी बाइनेंस अलाउ नहीं करता, ना ही कोई गारंटी लेता है। नहीं तो बाइनेंस 100% सेफ एंड सिक्योर है, आपकी एक एक लेन देन का गारंटी लेता है। दोस्तों, तो सीखने की कला को डेवलप करना है। आगे बढ़ते हैं। आप टोकन फार्मिंग के प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। टोकन फार्मिंग का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आपको समझना होगा। हमें पहले लेवल, दूसरे लेवल, तीसरे लेवल, चौथे लेवल, 5वें लेवल, 20वें लेवल तक जो आपको बिजनेस मिलता है, उस बिजनेस में आपको कितना मिलता है, आपकी टीम जो डेवलप होगी उसको निचले लेवल से कितना पैसा जाएगा। क्योंकि इंसान सबसे पहले, कहते हैं ना कि आपकी कामयाबी में अपनी कामयाबी है, लेकिन दोस्तों में चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं सबसे पहले अपना फायदा देखते हैं। यस या नो प्रदीप सर? यस सर यस सर यस सर जी, सबसे पहले हम अपना फायदा देखें। तो आप जिस व्यक्ति को ला रहे हैं, अगर उसके फायदे वहां पर आप पूरी तरह से नहीं दिखा पाए, नहीं समझा पाए, तो व्यक्ति कैसे आएगा? इन चीजों का बहुत ही विशेष ध्यान रखना। दोस्तों, इसी के साथ साथ
टीम बनाने की कला को डेवलप करनी होगी। आखिर में आपके साथ टीम कैसे बनेगी? जब आपको जानकारी होगी, जब आपके पास एजुकेशन होगा। और अगर एजुकेशन ही नहीं होगा तो कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे किसी को आप समझा पाएंगे? कैसे किसी को आप मोटिवेट कर पाएंगे? इतना बड़ा करोड़ों अरबों का जो प्लेटफॉर्म है, इसको कैसे क्लियरिटी कर पाएंगे? और जिनको जानकारी है, जिन्होंने सीखने की हुनर को डेवलप किया है, आज उसकी टीम दिखाई दे रही है। आज वो पैसे कमा रहे हैं और मजबूत पैसे कमा रहे हैं, बेहतर पैसे कमा रहे हैं और अपने भविष्य को बेहतर करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यस या नो? सर यस सर। सर, ये एजुकेशन जो है ना, किसी भी क्षेत्र का एजुकेशन हो, एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज आती है ना सर, सबसे बड़ी चीज वो क्या है? आपका टारगेट, आपका मिशन, आपका विजन क्या है? आप कितना पैसा कमाने के उद्देश्य से आए हैं? हमारे नूरुल हुसैन सर कहते हैं, मुझे करोड़ों रुपए कमाना है और उस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो बड़ा निवेश ही करना पड़ेगा। छोटे निवेश से बड़े लक्ष्य कभी नहीं हासिल किए जा सकते हैं, कभी नहीं। नहीं तो आप देख लीजिए, आप अपनी टीम को उठा करके देख लीजिए, अगर आपने 100 BUSD का ही मात्र निवेश कर रखा है तो आपकी टीम में एक भी व्यक्ति हो जो 500 BUSD का निवेश किया हो, आप बता दीजिए मुझे। एक भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति नहीं दोस्तों। वही होता है, जो दिखता है वो बिकता है, जितना दिखता है उतना बिकता है, और जब जब दिखता है तब तब बिकता है। जैसा दिखता है दोस्तों वैसा ही बिकता है। क्यों सर? जी सर, जी सर, जी सर, यस सर। तो अगर आपको बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो जितना जल्दी हो सके अपने टोकन फार्मिंग की वैल्यू को बड़ा करें। टोकन फार्मिंग की वैल्यू को बड़ा करें ताकि आप अपने टीम को दिखा सकें, क्योंकि मिनिमम 200% तो मिलना है। और जैसे जैसे टीम डेवलप होती जाएगी वैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और जो 800 दिनों में मिलना है वो 10 दिनों में, 20 दिनों में, 50 दिनों में भी आपको मिल सकता है। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप 100 BUSD डालेंगे, उसी दिन 200 BUSD मिल जाएगा। ऐसा दिन भी आएगा और बहुत सारे साथी ऐसा ले पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपका बड़ा सपना है तो आपको बड़ा निवेश ही करना पड़ेगा। 25-50 हजार रुपए की परचून की दुकान खोल करके कभी इंसान करोड़पति नहीं बन सकता, नहीं बन सकता है। अगर करोड़पति बनना है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी पड़ेगी, जहां पर 2500-50 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तब आप करोड़ों का टर्नओवर करते हैं, क्योंकि हर टर्नओवर में 5-10% के ही फायदे होते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलता है मेरे दोस्त। ये भी बिजनेस प्लान है, यहां भी टर्नओवर को आपको 1 से 20% ही मिलता है। प्रदीप सर, यस या नो? दोस्तों, राइट सर, दोस्तों, बिल्कुल राइट। तो आप जब अपने आप को प्रदर्शित करोगे सामने, तब लोग, आप जब अपने आप को प्रदर्शित करोगे तब आपकी तरफ लोग आकर्षित होंगे। जब खुद को ही प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, खुद का परफॉर्मेंस ही नहीं दिखा पाएंगे, तो लोग आकर्षित कभी नहीं होंगे। ये बात गांठ बांध लीजिए। और जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है वो देख लीजिए, जो बातें मैं अभी तक बोला हूं इन चीजों को मैच करा लीजिए, 1% भी कहीं चेंज नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों, जो पीवीसी मेटा का प्लान है ना, जो आपकी सीड फंडिंग है, जो आपका टोकन फार्मिंग का प्लान है ना, इसको तोते की तरह रट्टा मार लीजिए। जैसे तोता बोलता है ना, तोते को कहते हैं सीताराम कहो, सीताराम कहो, ऐसे रट्टा मार लीजिए, रट्टा मार लीजिए। कोई आपसे पूछ ले भैया 15वें लेवल में कितना आपको मिलेगा कमीशन, तो आपको याद होना चाहिए, आप गिन के बता दें
भाई 20वें लेवल से 1%, 19वें से दूसरा, 18वें से तीसरा, और 17वें से चौथा, और 16वें से पांचवा, और 15वें से छठा। 6% कमीशन आपको मिलेगा। लेकिन जब जानकारी ही नहीं होगी, अब उसे कैसे बताएंगे? अब 5 लाख का वहां इन्वेस्टमेंट है, तो आप 6% कैसे निकालेंगे? तो इसकी गणना भी जरूरी है। ये चीजें जानकारी है ताकि उसका विजन आप क्लियर करा सके पूरी तरह से। और जब विजन क्लियर हो जाएगा ना मेरे दोस्त, तो निश्चित रूप से आप अपनी आंख को सामने वाली आंखों में गड़ा करके आप अपनी बात रख पाएंगे, और सामने वाले की क्या मजाल है कि आपसे सवाल पूछ ले, और जो सवाल पूछेगा उसका आप एकदम कूल माइंड से, नॉर्मल माइंड से आप जवाब दे पाएंगे। लेकिन तब दे पाएंगे जब आपको जानकारी होगी, और जब जानकारी नहीं होगी तो आप झल्ला उठेंगे, आपको गुस्सा आएगी। ऐसा होता है, ऐसा मैंने देखा अपनी नजरों से। और फिर आप अपने अपलाइन को फोन लगाएंगे, सामने वाला व्यक्ति कहेगा इनको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो इनके साथ हम कैसे जुड़ेंगे? क्यों सर? मतलब आप करोड़ों का प्लान दिखा रहे हैं और आपको जानकारी ही नहीं है, वो व्यक्ति कैसे आपका साथ देगा, या कैसे आप टीम डेवलप कर पाएंगे? इसलिए मेरे दोस्त, एजुकेशन बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। बिना एजुकेशन की आपकी टीम का निर्माण हो ही नहीं सकता। मैं मानता हूं 100-200 लोगों की टीम बन जाएगी, मैं मानता हूं कि 1-2 लाख रुपए आप कमा लेंगे, लेकिन 10-20 लाख रुपए तो कतई नहीं कमा पाएंगे। बिना एजुकेशन का एक भी व्यक्ति इस मंच पर, 177 साथी हैं हमें लेकर के, एक व्यक्ति बिना एजुकेशन का बता दे कि मैंने 20 लाख रुपए कमाया। कोई साथी हो तो बोल सकता है सर। और पैसा वही नहीं कमाया है जिसको भरोसा नहीं है, जिन्होंने एजुकेशन नहीं ली है। और जिन्होंने एजुकेशन ली है, जिनको भरोसा है, वो पैसे कमा रहे हैं मेरे दोस्त। प्लान को पूरी तरह से रट्टा मार लेना, एकदम दिमाग में बैठा लेना है, कहीं भी आपको कोई संदेह ना हो। कैसा भी व्यक्ति सामने वाला बैठा हो ना सर, कोई फर्क नहीं। आज नूरुल हुसैन सर के सामने बैठा दीजिए, आज इस फरहान सर के साथ बैठा दीजिए, आज राजू सर के सामने बैठा दीजिए, आज भरत सर के सामने बैठा दीजिए, आज जीएस घड़ियाल सर के सामने बैठा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला व्यक्ति कैसा हो। अगर वास्तव में वो प्लान करने के उद्देश्य से आया है कि अगर प्लान अच्छा होकर मैं करूंगा, तो निश्चित रूप से वो इन्वेस्टमेंट करेगा। ना ही खुद का इन्वेस्टमेंट करेगा, बल्कि काम करके एक टीम का निर्माण भी करेगा। और यही तो हमें आपको चाहिए दोस्तों। कम से कम 5 फ्रंट से अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी से बिजनेस फैलेगा तो 4-5 लेवल तक जाएगा, इसके नीचे नहीं। लेकिन अगर एक व्यक्ति से आपने शुरुआत की और उसके साथ आपने काम करना शुरू किया, तो आपका बिजनेस 4-5वें लेवल पर जाएगा। आपको एक ढेला भी नहीं मिलेगा, एक तिनका भी नहीं मिलेगा। दिमाग खोल करके मेरी बात समझ लीजिए, आपको एक ढेला भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ कहावत है ना गांव के कि क्या उसके हाथ बटेर लग जाता है, क्या है मैं नहीं जानता हूं पूरी तरह से, है ना, कुछ कहावत ऐसी कही गई है ना। तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कम से कम 5 फ्रंट सबसे पहले तैयार कर ले, उसके बाद टीम के साथ। और एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, आप जैसा खुद बनना चाहते हैं ना, आप एक लीडर बनना चाहते हैं ना, लीडर होता कौन है? टीम को लीड करने के लिए, टीम को विकसित करने के लिए। और यही आप उनकी आंखों में देखें, उनकी आंखों में वही जोश, वही जुनून पैदा कर दे, ऐसा उन्हें बना दे कि आपकी जरूरत ही उन्हें न महसूस हो, खासकर प्लान दिखाने के लिए। आपके अंदर जो मोटिवेशन हो, जो कमिटमेंट हो, वो उनकी आंखों में नजर आनी चाहिए। ऐसा आप उन 5 को तैयार कर दे और धीरे धीरे टीम को बढ़ाते हुए 20 फ्रंट कंप्लीट करें। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर तैयार करेंगे तो 20 नहीं 50 फ्रंट भी बन जाएंगे। क्यों प्रदीप सर? यस या नो? यस सर। जी सर। इस तरह से अपने काम की शुरुआत करें। और दोस्तों, अगर जो साथी, देखिए यह पीवीसी मेटा टोकन फार्मिंग का जो बिजनेस है,
पहले दिन से आपको 10-20 हजार रुपए नहीं मिलने लगेगा। आप जो काम कर रहे हो उस काम को करें, उस काम को साइड में ना करें। हाँ, जिन लोगों का एक आधार बन गया है, जो महीने में 20,000, 25,000, 40,000 रुपए कमा ले रहे हैं, वो तो अपना पूरा टाइम दे ही रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से दें। ये नहीं कि चाय की दुकान पे गप्पे मार रहे हैं, घर से निकल लिए हैं, तो उससे बिजनेस नहीं होता है। कम से कम प्रतिदिन जो व्यक्ति का शेड्यूल बिजी है, कोई बिजनेस करता है, कोई सर्विस करता है, कोई सरकारी जॉब में है, कोई प्राइवेट जॉब में है, तो 2 घंटे का समय अपनी टीम के लिए निकालें। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, 2 घंटे अपनी टीम के लिए निकालें। अगर 5 फ्रंट हैं आपके पास दोस्तों, तो 5 लोगों से आपको रूबरू होना है, बात करनी है, एक्टिविटी जाननी है, उनकी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल करके उन्हें देना है, उनकी हर परेशानियों से उन्हें बाहर निकालना है, और ये सब काम करने में आपको प्रत्येक दिन 2 घंटे लग जाएंगे। क्योंकि दोस्तों 5 मिनट तो हालचाल में ही निकल जाते हैं, सही पॉइंट की बात तो 10 मिनट 5 मिनट बाद ही बात होती है, और वो बात अगर 10 मिनट में खत्म कर देते हैं तो इसका मतलब आपने उनके साथ बिजनेस की कोई बात ही नहीं की। तो कम से कम 15-20 मिनट 30 मिनट उनको समय देना पड़ेगा, और जब आप इतना समय देंगे तो आपका उनके साथ एक मजबूत रिश्ता बढ़ जाएगा, एक मजबूत रिश्ता बढ़ जाएगा। और उसके साथ ही साथ 1 घंटे का समय अपने लिए निकालें, अपने एजुकेशन के लिए निकालें। कहीं मैं तो गलती नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमें भी तो अपनी जानकारी अपने अपलाइन तक पहुंचानी है, उनसे भी तो हमें बातचीत करनी है, अपनी सारी चीजें उनको भी तो शेयर करनी है। कहीं जाने अनजाने में हम तो बड़े स्मार्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता हम भी गलती कर रहे हो, तो हमारी गलती को सुधारने के लिए हमारा अपलाइन बैठा हुआ है। अपने शेड्यूल को अपने अपलाइन के साथ शेयर करें। जब हम अपने अपलाइन के साथ अपने शेड्यूल को शेयर करेंगे तो हो सकता है वो कुछ और बेहतर हमें बता सकें, जिससे हमारा शेड्यूल और भी अच्छा बन जाए। तो दोस्तों इतना काम हमें निश्चित रूप से करना होगा। और दोस्तों अपनी टीम को इस तरह से फॉलो करें, इस तरह से फॉलो करें जैसे कोई एक दोस्त होता है ना, अगर एक दिन बातचीत ना हो तो उसको बेचैनी महसूस होती है। एक दिन अगर बातचीत नहीं होती है तो बेचैनी महसूस होती है। बिना मतलब के फोन कर लेते हैं और आधे आधे घंटे बातें करते रहते हैं। प्रदीप सर, सही या गलत? यस सर, यस, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही बात। अगर इतनी ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर बैठ जाए, तैयार हो जाए, तो निश्चित रूप से देखिए सर, हर इंसान की अपनी अपनी कैपेसिटी है, हर इंसान का अपना अपना एक सर्किल है, हर इंसान की अपनी अपनी एक सोच है, हर इंसान का अपना अपना एक माहौल है। इसके हिसाब से हर इंसान की कामयाबी कुछ दिन पहले, किसी की थोड़े दिन बाद, किसी की और थोड़े दिन बाद। कोई कम समय में ज्यादा पैसा कमा सकता है, कोई थोड़ा कम कमा सकता है, लेकिन अगर उद्देश्य एक है पैसा कमाना, उद्देश्य एक है टीम बिल्ड करना, तो निश्चित रूप से कामयाबी हाथ आएगी, और वो कामयाबी आपकी टिकी रहेगी। क्योंकि जो लीडर आपने पैदा किए हैं ना सर, वो बार बार आपको परेशान नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं परेशान करेंगे। वो सिर्फ अपनी चीजें शेयर करने के लिए आपके पास फोन करेंगे। सर आज मैंने ये किया, सर आज मैंने वो काम, आज मैंने ये तीर मार दिया, आज मैंने अपनी टीम में 10 लोगों को ले आया, आज मैंने 500 BUSD की फार्मिंग करवाई, आज सर मेरी 1.25 लाख BUSD की आज फार्मिंग वैल्यू कंप्लीट हो गई सर।
ये बात करेगा, उसके अंदर जो मोटिवेशन दिखेगा उस मोटिवेशन से आप मोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन ये तब होगा ना मेरे दोस्त, जब एजुकेशन आप लेते रहेंगे। और ऐसा शानदार एजुकेशन दिलाने के लिए, ऐसा शानदार एजुकेशन जो इस ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल पर मिलता है, जहां पर बिना किसी भेदभाव के आपको एजुकेशन मिलता है, और नित्य प्रतिदिन नए नए शानदार बेहतरीन जबरदस्त लीडर प्रोफेसर आते हैं जो निस्वार्थ भाव से हमें और आपको सिखाते हैं, हमें और आपको सिखाते हैं। दोस्तों, यही इसीलिए कहता हूं ना कि बुझी समा कभी भी जल सकती है। अगर आपका दिमाग अभी नहीं चल रहा है, आपका दिमाग कहीं इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है, तो मैं आपके लिए एक चीज कहता हूं मेरे दोस्त कि बुझी समा कभी भी जल सकती है और तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस यूं इरादे ना बदल मेरे दोस्त, हो के मायूस यूं इरादे ना बदलो मेरी बहन, क्योंकि आपकी किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है, किसी भी वक्त बदल सकती है। और ऐसा वक्त बदलने के लिए बहुत जल्दी 1 तारीख के बाद जो हमारा पीवीसी मेटा का रेट भागने वाला है ना सर, इसमें बहुत सारे जिंदगियों में उथल पुथल होने वाला है। तो आप बने रहें। और एक चीज लास्ट में कहूंगा, एक नोटिफिकेशन आपने देखा होगा सिस्टम में कि हम डबल डिजिट को क्रॉस कर चुके हैं, डबल डिजिट को क्रॉस कर चुके हैं। अब हम तीसरे डिजिट की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 3 डिजिट 100 से शुरू होता है और 999 पे खत्म होता है। यस या नो? यस सर, यस सर। 100 से अब तो आप सोचिए साथियों, ये इशारा कहते नहीं दोस्तों कि समझदार के लिए इशारा ही काफी है, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। और 3 डिजिट जिस समय दिखेगा ना दोस्तों, सोचिए आपका बिजनेस कितने उफान पर होगा और आपका बिजनेस क्या कमाल करेगा, आपके जीवन में कितना बदलाव लेके आएगा। इसीलिए कहता हूं ना दोस्तों कि हो के मायूस यूं इरादे ना बदल, तेरी किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है, किसी भी वक्त बदल सकती है, किसी भी वक्त बदल सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उपस्थित सभी मातृशक्ति बहनों एवं हमारे जितने भी डायनेमिक लीडर्स हैं एवं आज के होस्ट एवं ऑर्गेनाइजर महोदय, आप सभी को रामप्रीत का फिर से नमस्कार और आप सभी को धन्यवाद करते हुए, मेरी बातों से अगर किसी के दिल को ठेस पहुंची हो तो मैं रामप्रीत आप सभी से क्षमा जरूर मांगूंगा। मेरा मकसद आपके दिल को दुखाना नहीं, मेरा मकसद है आपके दिलो दिमाग को जगाना है, वो आईना दिखाना है जिस आईने पर धूल पड़ चुकी है उसे साफ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।